कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार की नई किसान सम्मान योजना से जुड़ी है। किसानों को अब उनकी फसल के हिसाब से सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने ऐलान किया है कि धान और गेहूं की फसल पर बोनस दिया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि समय पर भुगतान भी होगा। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम कर लें। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी खबर में आज से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दूध और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। टमाटर और प्याज के दाम फिर से ऊपर गए हैं, जबकि आलू और हरी सब्जियां थोड़ी सस्ती हुई हैं। लोगों का कहना है कि लगातार महंगाई से घरेलू बजट बिगड़ रहा है। गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर राहत मिली है। केंद्र सरकार ने एलपीजी के दामों में कटौती का ऐलान किया है। घरेलू सिलेंडर अब 50 रुपए सस्ता मिलेगा, जिससे आम जनता को राहत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार जनता की सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रही है। किसानों की तकनीक से जुड़ी एक और राहत सामने आई है। योगी सरकार ने घोषणा की है कि अब प्रदेश के सभी किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। इससे खेती आसान होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। शिक्षा से संबंधित बड़ी पहल की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत हो रही है। पहले चरण में 25 जिलों के स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और टैबलेट दिए जाएंगे। यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यूपी रोडवेज ने त्योहारों से पहले बड़ा फैसला लिया है। बस किराए में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं होगी। साथ ही 200 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी चिंता की खबर आई है। प्रदेश के सभी जिलों में डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे उत्तर भारत के विकास की रीढ़ बनेगा। युवाओं के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अगले महीने से 50,000 नई सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें शिक्षक, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। प्रयागराज कुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है। 2025 के महाकुंभ के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई पर विशेष जोर दिया है। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। किसानों की बिजली बिल छूट योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन पर किसानों को 50% तक छूट मिलेगी। महिला सुरक्षा पर सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। यूपी पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत राज्य भर में 200 नई महिला हेल्प डेस्क शुरू की हैं। अब महिलाएं सीधे मदद ले सकेंगी। बनारस से बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में काशी पूरे पूर्वांचल का मेडिकल हब बनेगा। कानपुर में उद्योग जगत के लिए नई उम्मीद जगी है। यहां नए औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी गई है। योगी सरकार ने दावा किया है कि इससे 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अयोध्या में बड़ा कदम उठाया है। राम मंदिर के पास श्रद्धालुओं के लिए नया सुविधाओं वाला धर्मशाला बनाया जा रहा है। रेल यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। लखनऊ से दिल्ली के बीच नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन जल्द शुरू होगा। रेलवे मंत्रालय ने बताया कि यह ट्रेन यात्रियों का समय बचाएगी और यात्रा अधिक आरामदायक होगी।
युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू की जा रही है। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि 1 लाख युवाओं को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। गन्ना किसानों को लेकर राहत की खबर आई है। योगी सरकार ने सभी मिल मालिकों को 15 दिन के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है। किसानों ने उम्मीद जताई है कि इस बार समय पर पैसा मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि यूपी में अवैध कॉलोनियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। नगर निगमों को साफ निर्देश मिले हैं कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। खेल प्रेमियों के लिए शानदार खबर है। लखनऊ के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। ऊर्जा विभाग से जुड़ी राहत सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिजली समस्या अब अतीत की बात होगी। पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ा अभियान शुरू हुआ है। प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान के तहत इस साल 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पहल की सराहना की है और कहा है कि यह पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा। आगरा से जुड़ी अच्छी खबर आई है। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों के लिए नई ई गाइड सेवा शुरू की गई है। अब मोबाइल ऐप से पर्यटक सभी जानकारी पा सकेंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अपराध नियंत्रण पर यूपी पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। 24 घंटे के भीतर कई जिलों में कार्रवाई कर 200 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं होगा।